अच्छा अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो रनिंग पार्ट टू लीगल सिस्टम के बारे में है। लीगल सिस्टम का एक क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन पहले इसका इंट्रोडक्शन ही कहते हैं कि व्हाट इज़ लीगल सिस्टम, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लीगल सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ लॉ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो लॉ क्या है। लॉ हमारा वो है, लॉ हमारा डील करता है बिहेवियर के साथ, ह्यूमन के जो ह्यूमन का बिहेवियर होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, उस लॉ उस बिहेवियर से डील करता है। जब सोसाइटीज़ पहले जो सोसाइटीज़ थी वो डिवाइड थी उसके डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, और उनके हर ग्रुप का अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस थे और वो अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता था हर बंदा। ठीक है, उसके बाद अब एक ज़रूरत महसूस की गई कि नहीं, ऐसा कुछ कोड होना चाहिए जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ होना चाहिए, जो हर एक का राइट्स और जो ड्यूटीज़ हैं वो उसमें डिफाइन होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर हमें लीगल सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। लीगल सिस्टम इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग द लॉ। लीगल सिस्टम एक प्रोसेस है जो इंटरप्रेट करता है लॉ को और इन्फोर्स करता है लॉ को, और राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है वो बताता है लोगों को जो उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं डिफरेंट वेज़ में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डिफरेंट लीगल सिस्टम्स थे। डिफरेंट लीगल सिस्टम जो है, पहला हमारे पास 6 मेजर लीगल सिस्टम जो हैं चल रहे हैं वो हैं सिविल लॉ में। पहले जो है सिविल लॉ वो हैं कि जिनके जिनके अंदर रोमन एम्पायर से वो ड्राइव हुआ है सिविल लॉ, और रिजल्ट है कॉडिफाइड डॉक्यूमेंट से। रोमन का कॉडिफाइड डॉक्यूमेंट है कॉर्पोरस जूरिस सिविलिस, इससे उन्हें ड्राइव किया गया। ठीक है, और इसका इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस इनको हासिल है रिलीजियस लॉ से भी। कॉमन लॉ जो हैं वो उन्हें कहते हैं कि वो जो केस डिसीजन होते हैं जजेस के, और उसके और इट वाज ये जो है ना ओरिजिनेटेड हुआ यहाँ पे, पहले डेवलप इसको किया गया इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, मतलब मैग्ना कार्टा के अंदर कॉमन लॉ का अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो मैग्ना कार्टा है। रिलीजियस लॉज, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो रिलीजियस लॉ पे बेस करती हैं, जैसे रिलीजियस लॉ में जैसे डॉक्यूमेंट ऑफ लीगल, ये लीगल सिस्टम है डॉक्यूमेंट यूज्ड एज अ लीगल सोर्स, मतलब ये लीगल सोर्स के मतलब लॉज ऑफ शरिया, जैसे इस्लाम में लॉज ऑफ शरिया आ गया, हलाका इन जुडिज़म, जैसे हमारा शरिया ऐसे इलाका है, क्रिस्टियनिटी फॉलोज द कैनन लॉ। ठीक है, कस्टमरी लॉ इट इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड एंड अ वीक सोर्स, मतलब ये वीक सोर्स है, इन्फीरियर है, किससे, स्टैचूज से, रेगुलेशन से। कस्टमरी लॉ इज़ अ मैनी इमर्जिंग, ये काफ़ी इमर्जिंग जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें यूज़ हो रही हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। ठीक है, उसके अंदर ये यूज़ हो रही हैं। कस्टमरी लॉ, आपको पता है कस्टम क्या होता है, जो एक अगर प्रैक्टिस है वो काफ़ी टाइम से अगर वो हो रही है तो वो उसे बाद में अगर लॉ से रिकॉग्नाइज कर दे, तो वो लॉ में उसे रिकॉग्नाइज ना करे तो वो कस्टम, मतलब एक कोई प्रैक्टिस हो रही है, बार बार प्रैक्टिस हो रही है वो, और काफ़ी टाइम से वो प्रैक्टिस हो रही है तो उसे कस्टम कहा जाता है। तो ये जैसे न्यूजीलैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये चीज़ें कस्टम्स के बेस पे होते भी हैं। सोशलिस्ट लीगल सिस्टम इट इज़ अ टेक्स इट्स रूट्स फ्रॉम सिविल लॉ के इसके रूट्स हैं। इनकी थिंकिंग ये थी कि यहाँ पे जो स्टेट की ऑनरशिप होनी चाहिए हर जगह पे, यहाँ प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए किसी भी। सोशलिस्ट जो है ये रशिया में आया था रेवोल्यूशन के बाद। ठीक है, रेवोल्यूशन जो उनकी 1917 रेवोल्यूशन है इसके बाद। लीगल प्लुरलिज्म, लीगल प्लुरलिज्म ऐसा है कि इट इज़ एग्जिस्ट, मतलब एक अगर जोग्राफिकल एरिया उसके अंदर अगर डिफरेंट लीगल सिस्टम चल रहे हैं तो लीगल प्लुरलिज्म चलते हैं। इसके पहले ये हुआ था कॉमन इन फॉर्मर कॉलोनीज़ में था। ठीक है, और वेयर लॉ फॉर्मर अथॉरिटी, वो वहाँ पे दो तरह के लॉज होते हैं। एक फॉर्मल अथॉरिटी का लॉ होता था, जो अथॉरिटी एक ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम का एक लॉ होता था। वैन द टाइप ऑफ लीगल सिस्टम इट वाज डिसाइडेड दैट इशू लाइक, मतलब उसमें ये डिसाइड हुआ था कि लिए जो फैमिली और मैरिज के जो है ना वो डील करेंगे ट्रेडिशनल लॉ, और जो ट्रांजेक्शन बकाया जो है वो कॉमन लॉ को डील करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिलेशनशिप क्या, ग्लोबलाइजेशन का जो है उसके ग्लोबलाइजेशन का उसका वर्ल्ड लीगल सिस्टम का क्या इम्पैक्ट है, या क्या ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है, इंटरेक्शन और इंटीग्रेशन का, मतलब लोगों के दरमियान इंटरेक्शन हो रही है, कंपनीज के दरमियान, कंपनीज के दरमियान, गवर्नमेंट के दरमियान, या डिफरेंट नेशंस के दरमियान। ये प्रोसेस है जिसे हमने इंटरनेशनल ट्रेड उसे हम लोग ने ड्राइव हुआ है ये। ठीक है, ये प्रोसेस ये अफेक्ट करता है कल्चर को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, प्रॉस्पेरिटी को। लीगल सिस्टम मतलब एक ये ग्लोबलाइजेशन, इसे हम कह सकते हैं कि एक ये प्रोसेस है सिर्फ इंटरेक्शन का, जो लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं आपस में, स्टेट्स हो रही हैं या नेशन हो रहा है, कोई भी अगर गवर्नमेंट हो रही है वो इंटरेक्ट हो रही है तो ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इम्पैक्ट क्या लीगल सिस्टम का, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है लीगल सिस्टम। ग्लोबलाइजेशन सबसे पहले चैलेंज कर दिया कि इसको ट्रेडिशनल एजम्पशंस जो थी कि जैसे वो इंटरनेशनल लीगल सिस्टम जो बना है उसके जिस तरह वो बना है, और जिस तरह वो जिसको उसका इन्फॉर्मेशन के मेथड हैं, इनको उन्होंने कर दिया इम्पैक्ट के, उसने ग्लोबलाइजेशन इसको चैलेंज कर दिया। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन ऑफ लीगल सिस्टम ने जो लीगल सिस्टम में फंक्शन में था, फिर उस लीगल सिस्टम को रीशेप किया अकॉर्डिंग टू के पैरामीटर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग उसको उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन है अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन क्या कहती है, एवरी लीगल सिस्टम शुड इन्फ्लुएंस, मतलब एक जो लीगल सिस्टम है दूसरे लीगल सिस्टम को किसी एक तरह या दो तरह तीन तरह से किसी तरह से भी उसको
इन्फ्लुएंस करना चाहिए। तो और ग्लोबल जो वर्ल्ड ग्लोबल लीगल सिस्टम है, जो वो क्या कहता है कि नेशनल लीगल सिस्टम आपका कैसा नेशनल लीगल सिस्टम आपका सर्टेन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव, मतलब उसको पता हो कि वो क्या कर रहा है और क्या हो रहा है, और उसके जो मिनिमम लीगल स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब यहाँ तक आएगी हमारी स्टेट के जो लोग होंगे या यहाँ तक वो आएंगे तो हम लीगल सिस्टम उन पर काम करेगा, या ये करेंगे तो ये हो जाएगा। नेशनल लीगल सिस्टम को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए।